स्कोडा कोडियक का ये मेगाट्रॉनिक रिप्लेस कर रहा है, तो उसके मेगाट्रॉनिक में प्रॉब्लम थी। तो अभी आप देख सकते हैं मैं दूसरा मेगाट्रॉनिक डाल रहा हूँ, और जो भी है इसको पूरा कंप्लीट डालते हैं। तो अभी हम लगाएंगे इसका ये ब्लैक स्ट्रिप, और इसके कुछ छोटे छोटे स्क्रू रहते हैं जो हमें प्रेस करने टाइट करने रहते हैं। तो ये सब छोटे छोटे स्क्रू भी लगा लेते हैं, इसको टाइट करते हैं, फिर हम इसका लगाएंगे TCM प्लेट। और ये जो गेयर बॉक्स है ये अपना स्कोडा कोडियक का है, जिसका नंबर है DQ500 है। DQ500 और DQ381, 382 ये सब ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा 19-20 का फ़र्क है। वो कभी आएगा तो मैं बता दूंगा अलग वीडियो में। बट ये जो अपना DQ500 है, तो पहले हम इसको लगाते हैं, इसके बाद हम ये TCM को लगाएंगे। और इसमें मैं कंप्लीट चेक पूरा रिप्लेस कर रहा हूँ, सिर्फ इसका TCM छोड़ के ये चेंज करेंगे, क्योंकि इसके पहले गियर में क्या प्रॉब्लम था क्या नहीं था वो अपने को नहीं मालूम। हाँ इतना है कि गियर बॉक्स फेल था, गाड़ी आगे पीछे नहीं हो रही थी। अपन ये चीज़ डालेंगे हो जाएगा। क्योंकि कैसा है कई बार रखा रहता है तो उसको थोड़ा क्लीन करना रहता है, डीजल से धुलना उलना रहता है। तो ये पूरा क्लीन करके रखा था, ये दूसरा ही मैं डायरेक्ट रिप्लेस कर रहा हूँ। और ये जो इसका प्लेट है ये वही ओरिजिनल गाड़ी का ही है, क्योंकि नया डालेंगे उसके लिए फिर कोडिंग वगैरह लगेगा। तो अपना जो TCM प्लेट है वो गाड़ी का ही है। तो चलो ये सब टाइट कर लेते हैं, उसके बाद आगे का क्या है देखते हैं। Sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Losing almost all my energy. It's getting hard to talk to you, and I'm the only one who speaks. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Here we go, turning all the wrongs into rights. Here we go, you can take me. तो अभी पूरा मैं फाइनल फिटिंग करके ले लिया हूँ, तो इसको लगाते हैं। सब लगा है तो आप देख सकते हैं ये TCM प्लेट, बहुत ध्यान से ये चीज़ फिटिंग करना रहता है, और ऐसे डायरेक्ट ज़मीन में नहीं रखने का, नहीं तो कई बार सेंटर डैमेज हो जाता है। ये इसका गियर बॉक्स, तो इधर थोड़ा मैं क्लीनिंग करूँगा, और क्लीनिंग करके जो भी है हम इसको फिटिंग करते हैं, और फिटिंग करके ऑयल वगैरह डालते हैं, और फिर गाड़ी का ट्रायल मारेंगे। तो थोड़ा अंदर गंदा है, हम साफ कर लेते। सामने वाले ने ऐसे ही खोल के छोड़ दिया था। तो चलो ये सब मैं थोड़ा साफ़ करता हूँ, साफ करके फिर उठाते हैं मेगाट्रॉनिक को। यादव ऊपर से सपोर्ट दे, पकड़। इजी है, इसमें उतना मगजमारी नहीं है, ये एकदम आसान है, एकदम सीधा। इसमें ऐसा कुछ सेंटर वेंटर लेने की ज़रूरत नहीं रहती है। इसमें कैसा वो बस 4 सेंसर है, वो अपनी पोजीशन में बैठना चाहिए बस। बाकी ऐसा न्यूट्रल गियर का ये सब का इसमें नहीं दिक्कत है, बस अपनी पोजीशन पे आएगा, प्रेस हो जाएगा, और फिर जो भी रहेगा 8 से 9 बोल्ट रहता है, वो सारे बोल्ट लगा देने का। तो चलो ये सब लगा लेता हूँ, फिर उसके बाद आगे देखते हैं।
तू ही छोड़। देख ऊपर ऊपर ऊपर, पहले ऊपर ले ले सेंटर। हाँ वाह, चल इसका 2 बोल्ट को ऊपर रहेगा तो बैठा देना। चिपकने देना। अरे चिपकने दे पहले। चल, 2 ऊपर रहेगा 2 नीचे। तो अभी जैसे कि मैं इस चैम्बर लगा के ले लिया हूँ, और चैम्बर लगाने के बाद जो भी है इसमें हम फिर ऑयल वगैरह डालेंगे। और ऑयल जो है सामने वाले ने नया डाला था कुछ 1 महीना पहले, वो बाउल रहा, उसका जो भी गियर बॉक्स है वापस से फेल हो गया। तो अब देख सकते हैं मैं ऑयल डाल रहा हूँ, लेकिन ये जूना ऑयल है, मतलब गाड़ी का निकला हुआ, नया ऑयल नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि अगले ने ऑलरेडी ऑयल इससे पहले डाला है और दिखने में कंडीशन में भी अच्छा है, तो सामने वाले ने निकाल के रख लिया है। बाकी नया का जो भी रहेगा वो बाद में देखेंगे, फिलहाल अभी अपना प्रॉब्लम देखते हैं। तो देख सकते हैं पूरा मैं फिटिंग करके ले लिया हूँ, और एयरमैक्स सेंसर लगा लेता हूँ, वैक्यूम पाइप लगा लेता हूँ। फिर जो भी है गाड़ी को स्कैन करते हैं, स्कैनिंग करने के बाद सिर्फ अपने को ट्रायल मार के ये देखना अपना जो प्रॉब्लम वो सॉल्व हो रहा है कि नहीं, क्योंकि ऑलरेडी किसी ने ना इसमें खेला है। तो करता हूँ इग्निशन को ऑन, और सबसे पहले हम स्कैनिंग करेंगे, देखेंगे क्या है फॉल्ट कोड क्या नहीं, फिर उसके बाद गाड़ी का हम मारेंगे ट्रायल। तो फाइनली सारा फिटिंग करके ले लिया हूँ, अभी मैं इसको स्कैन करता हूँ, और स्कैन करके देखते हैं कुछ फॉल्ट कोड वगैरह है कि नहीं, क्योंकि अगले ने पहले से ही खोल के रखा था, स्कैनिंग वगैरह किया था, बट अपने को नहीं मालूम कि जो फिटिंग है वो अपन सब कर रहे हैं। और इसमें क्या फॉल्ट कोड था क्या था वो अपने को नहीं मालूम। हाँ इतना है कि गाड़ी पहले ही गियर में चलती थी। तो चलो देखते हैं, पहले स्कैन हो जाने देते हैं। तो ट्रांसमिशन में फिलहाल नो फॉल्ट कोड है, और ABS में, इंजन में, ये सब में फॉल्ट है। मारते हैं क्लियर पहले। साइड पे भी जा रहा है। तो ये पूरा हो गया है क्लियर, नो फॉल्ट कोड। तो अब हम ये गाड़ी का चलो डिक्की बोनट ये सब बंद करते हैं, और फिर इसको लेके निकलते हैं ट्रायल पे। तो ये जैसे कि है 4x4 DSG है, ये DQ 500 है, तो इसका मारते हैं फिर ट्रायल। बोनट भी बंद कर लो, फिर डालते हैं डी में, क्योंकि गाड़ी पहले कुछ चलती नहीं थी आगे पीछे, तो पहले क्या था खैर अपने को नहीं मालूम, जो भी है। तो जैसे कि कर लिए गाड़ी को स्टार्ट, अब इसको चलाते हैं, ट्रायल पे लेके निकलते हैं। पहले क्या प्रॉब्लम था क्या नहीं था अपने को नहीं मालूम, अपने हाथ में ये गाड़ी डेड आई थी, गियर बॉक्स इसका फेल था। तो भी ट्रायल मारता हूँ, चलाता हूँ, क्योंकि जो भी है जैसे जो भी था अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। तो किसी ने इसका मेगाट्रॉनिक खोला था, उसके बाद फिटिंग वो सब जो भी है पार्ट्स वगैरह वो सब अपने को डालना पड़ा। जो भी था अपना सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ये था कि काफ़ी लेट नाइट तक काम किए और 12 साढ़े 12 1 बज गया था ट्रायल मारते मारते। लेकिन कैसा है मुंबई में, कैसा है 12-1 बजे भी काफ़ी ट्रैफिक रहती है, ज़्यादा भगाने को मौका नहीं मिला। तो 5-6 घंटे तक चलाया एकदम मस्त स्मूथ थी गाड़ी। फिर उसके बाद मैंने दे दिया, क्या गैराज वाले का था, उसको प्रॉब्लम जो भी था अपना सॉल्व हो गया था। ऐसा नहीं कि फिर डायरेक्ट 7 गियर तक चलाओ और 1-2 दिन रखो ट्रायल मारो, अपना ऐसा नहीं, गाड़ी हो जाए तो हैंड ओवर कर देते।
तो कैसा जो भी था अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था। उसके मेगाट्रॉनिक में ही लफड़ा था, मेगाट्रॉनिक डाल दिए, वो काम हो गया। तो ये थी स्कोडा कोडियक। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन घंटी ज़रूर दबाना, ताकि मेरा हर एक लेटेस्ट अपडेट वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।